मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूप ध्यान रागते भई जो भक्ति काय को नमाऊं स्तुति को उचारूं है। धन्य धन्य तिन्हीं ही से काज सब आज भय कर जोड़ वार वार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हमें चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम ढारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज रक्षाबंधन का पर्व। आई बार किसका पर्व है आज? रक्षाबंधन का पर्व। वैसे हिंदू धर्म के हिसाब से या हिंदू वाक्यांश के हिसाब से अपन बोला जाए, तीर्थ के हिसाब से, तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन है। किसका दिन है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन है ना। जब जिस समय यह रक्षाबंधन पर्व की घटना घटी उस समय आज ये रक्षाबंधन 18 तारीख है ना, आज 19/8/2024 नहीं था। उस दिन था, तीर्थ का नाम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। क्या नाम था? सभी बोलेंगे क्या नाम था? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, उस दिन क्या घटना घटी थी, आखिर हम यह रक्षाबंधन पर्व पर भाई अपने मतलब बहन अपने भाई को राखी क्यों बांधती है, यह प्रथा कब से प्रारंभ हुई और जो घटना घटी थी उस घटना से यह भाई बहन का संबंध क्या है, उसकी चर्चा थोड़ी सी अपन करेंगे। आई बात, क्योंकि कुछ तात्कालिक पर्व होते हैं, कुछ त्रिकालिक पर्व होते हैं। तात्कालिक पर्व ऐसे होते हैं जो इस प्राप्त पर्याय जन्म अवस्था में हमारे लिए मिल जाते हैं। जन्मदिन मना लो, शादी की पार्टी मना लो, बर्थडे मना लो, है ना, ये हो गए तात्कालिक। और त्रिकालिक पर्व कैसे होते हैं? भगवान का क्षमोशरण, भगवान का जन्म, भगवान का तप कल्याणक, भगवान का मोक्ष कल्याणक, 10 लक्षण पर्व, ऐसे एक त्रिकालिक पर्व है रक्षाबंधन। आई बात है? कितनी भी पर्याय बदलें, कितने भी युग बदलें, कितना भी समय बदल जाए, लेकिन यह रक्षाबंधन पर्व हमेशा मनाया जाएगा। तो क्या घटना घटी थी उस समय, उसके लिए हमारे लिए आज से लाखों वर्ष पूर्व चौथे काल में चलना पड़ेगा। कौन से काल में? चौथे काल में। कितने वर्ष पूर्व? लाखों वर्ष पूर्व। मैं बताऊं आपके लिए, जिस समय हमारे भगवान महावीर तीर्थंकर नहीं हुए थे, हमारे नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर नहीं हुए थे, पता कौन से भगवान? अरहनाथ और मल्लीनाथ भगवान की तीर्थंकर का समय चल रहा था। अरहनाथ तीर्थंकर हो चुके थे और मल्लीनाथ भगवान तीर्थंकर बनने वाले थे। आई बात, कौन से तीर्थंकर थे अरहनाथ? 18। आई बात, कितने युग पहले बोले? लाखों साल पहले उस समय घटना घटी थी। आई बात, न नमीनाथ भगवान थे, न नेमिनाथ भगवान थे, न महावीर भगवान थे। मल्लीनाथ और अरहनाथ के समय की बीच की घटना है। जैसे कि अपन ये बोले कि अभी महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं और पहले तीर्थंकर अब होने वाले हैं। हाँ, मल्लीनाथ और अरहनाथ के। हाँ, तो कहते हैं कि अपन को अब चौथे काल में उस समय चलना पड़ेगा। आखिर क्या हुआ था? तो एक नगरी थी जिसका नाम था उज्जैनी नगरी। क्या नाम था?
उज्जैनी। देखो सब लोग जगह याद नाम रखेंगे और नाम भी याद करने की कोशिश करेंगे। कौन सी नगरी थी इस भारतवर्ष में? उज्जैनी नगरी। चल ली है ना। उज्जैनी नगरी जहां पर अभी उज्जैन है वही क्षेत्र भी हो सकता है या उसी के आसपास का भी क्षेत्र हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं, पहले सुनिए तो सब बताएंगे, अभी आराम से पहुंचने तो, डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। आई बात समझ में? तो उज्जैनी नगरी की घटना है। उज्जैनी नगरी में क्या हुआ, हमारे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ आया। आई बात समझ लो, कितने मुनिराज थे? 700 मुनिराज। एक संघ में 700 मुनिराज थे और उन संघ के आचार्य का नाम था अकंपनाचार्य मुनिराज। आई बात। बिहार होता है मुनिराज का, एक नगर से दूसरे नगर जाते हैं। सावन का महीना रहता है, सावन के महीने में चतुर्मास की स्थापना होती है, तो समस्त मुनिराज जिस भी क्षेत्र पर पहुंचते हैं उस क्षेत्र पर अपने 4 महीने बिताते हैं। तो ऐसा ही एक उपकार का दिन उस उज्जैनी नगरी के भव्य श्रावकों के लिए आया और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का सत्संग वहां पर विराजमान हुआ। आई बात। जब एक नगर में एक मुनिराज, 2 मुनिराज जब आते हैं तो लोग कितने प्रसन्न चित्त होते हैं, और जहां पर 700 मुनिराज आए हों, सोचो उस उज्जैनी नगरी की महिमा क्या होगी। मेला सा नहीं लगा होगा, एक एक सुबह से लेके शाम तक प्रवचन व्याख्यान से सभी श्रावक लोग मंत्रमुग्ध नहीं हो रहे होंगे। थोड़ा सा विचार करो, क्या लोग अपनी दुकान, क्या अपने व्यापार आदि के कार्य कर रहे होंगे? 700 संघ, 700 मुनिराज जहां पर विद्यमान हो, जिनकी आहार चर्या हो, जहां एक एक श्रावक एक एक अपने सब्जेक्ट का ज्ञान लेने के लिए, है ना, क्लासें चल रही हो, एक पूरा एक आध्यात्मिक वातावरण जहां बन गया हो, ऐसी वह उज्जैनी नगरी बन गई थी। और पता, इस उज्जैनी नगरी को बनाने के लिए और 700 मुनिराज को सासंग व्यवस्था बनाने के लिए वहां का जो राजा था वो भी बहुत धार्मिक था। पता राजा का नाम क्या था? श्री वर्मा। क्या नाम था? श्री वर्मा। क्या नाम था अनुराग? श्री वर्मा। याद रखेंगे कौन सा नगर था? उज्जैनी। उज्जैनी। और राजा का नाम था श्री वर्मा। देखो श्री वर्मा राजा धार्मिक था, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त था, नित्य प्रति समय पूजन अर्चना करता था, जैनी था, सर्व प्रकार से सवगुण युक्त मुनिराजों को आहार देके राज्य काट पाठ चलाता था, नित्य प्रति समय देव दर्शन करता था। और जहां का राजा इतना धार्मिक हो, जहां का राजा इतना दयालु हो, जहां का राजा इतना धनवान हो, और जहां के राजा का क्षेत्र इतना पुण्यशाली हो कि जहां अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज सासंग पधारे हो, तो कल्पना करो कि वह वातावरण कैसा होगा जहां से राजा से लेके एक प्रजा से लेके एक एक श्रावक और श्रावक से लेके सारे नगर के बंधुजन एक धार्मिक वातावरण में अपना जीवन बिता रहे हो। आई बात। तो जब श्री वर्मा के लिए, राजा श्री वर्मा के लिए 700 मुनिराजों का सत्संग चतुर्मास होने का इतना योगदान करना पड़ा, तो उनके लिए एक विचार आया कि चलो चतुर्मास स्थापना के लिए हम 700 मुनिराजों के पास चलते हैं और विनय अनुनय करुणा से उनके लिए यही स्थान पर चतुर्मास करने के लिए बोलते हैं। होता है कि नहीं? आई बात। जैसे नगर में कोई अगर मुनिराज या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति पधारता है तो पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग आते हैं कि नहीं? प्रजा को खुश तो रखना ही है, और प्रजा को खुश के साथ साथ अगर हमारे राजा धार्मिक हो तो बोले तो 4 पे चांद लग गए। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का दर्शन करने का जब भाव उन राजा के प्रति हुआ और वो उज्जैनी नगरी छोड़कर जिस जंगल पर उनकी व्यवस्था थी वहां पर पहुंचे। आई बात समझ में? 700 मुनिराजों के जो आचार्य थे अकंपनाचार्य, वो समझ लो एक प्रकार के अवधि ज्ञानी थे। उनके लिए ज्ञान बहुत था और उन्होंने ये देखा कि अरे जब ज्ञान से उन्होंने प्राप्त किया है उज्जैनी नगरी तो बहुत धार्मिक नगरी है और राजा भी बहुत धार्मिक है, तो चलो चतुर्मास की स्थापना यहीं करनी चाहिए। आई बात। लेकिन एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? राजा के 4 मंत्री थे। कौन मंत्री? 4। कौन कौन? नाम याद है? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। कौन कौन? पहला कौन? बलि। अन्य? पहला कौन? बलि, दूसरा नमुची, तीसरा बृहस्पति, चौथा प्रहलाद। आई बात। याद रखना है सभी के लिए। इस पूरी घटना में मैं 10 बार आपसे इनके नाम पूछूंगा।
तो सर्वप्रथम मुझे तो राजा का नाम बताया जाए कि वो कौन से राजा थे। बताइए राजा का नाम, बताइए। श्री वर्मा राजा, याद रहेगा। अपने रहली में एक वर्मा डॉक्टर थे, उन्हीं के नाम पे समझ लो कि श्री वर्मा नाम के राजा थे। आई बात समझ में। और उनके 4 मंत्री थे, कौन कौन? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। आई बात समझ। नाम तो सुने हुए लगते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बताऊं, जब नाम से इन चारों मंत्रियों को जाना तो पता चला कि ये चारों के चारों मंत्री जैन नहीं थे। कौन नहीं थे? जैन। पता, जैन नहीं थे, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। हम भी समाज में अजैन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन अगर वो अजैन चारों, कौन कौन? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये चारों मंत्री अजैन के साथ साथ अगर जैन धर्म के विरोधी हो तो क्या होगा? विरोधी पता क्या होता है? विरोधी ये होता है कि जो जैन धर्म के गुणों को मानता नहीं, जैन मुनियों को मानता नहीं, जैन धर्म को अपनाता नहीं और नित प्रति समय जैन धर्म के लोगों को विरोधी करता है? और नित प्रति समय विरोध करता रहता है? लेकिन डर था, बोले किसका? बोले राजा का। कौन से राजा का डर था? नाम बताइए। श्री वर्मा राजा का डर था, है ना। और डर के कारण वो जैन धर्म को मान। अब लेकिन ऐसा समय था कि मंत्रियों को अपना राजपाट चलाने के लिए राजा को अपना राजपाट चलाने के लिए मंत्रियों का सहारा लेना पड़ता था, तो मंत्रियों की भी बात माननी पड़ती थी। और जब राजा के हृदय में मुनिराजों के दर्शन करने का भाव आया और जब वो दर्शन करने के लिए निकले तो अकेले थोड़े ना निकलेंगे, अपने चारों मंत्रियों के साथ वो निकले। पहले राजा, दूसरे बाद एक और बग्गी जिस पर कौन सवार था? बलि मंत्री। दूसरी बग्गी जिस पर कौन? नमुची मंत्री। तीसरी बग्गी पर कौन? बृहस्पति मंत्री। चौथी बग्गी पर कौन? प्रहलाद। आई बात। चारों ने बहुत विरोध किया राजा से, कह रहे राजा आप कहां जा रहे हो? आप अधिपति, उज्जैनी नगरी के राजा, धन धान्य से परिपूर्ण, और आप ऐसे दिगंबर संतों के पास जा रहे हो जिनके पास कुछ भी नहीं है। अरे आशीर्वाद देने के अलावा कुछ भी नहीं है, ना प्रसाद, ना गुण, ना संपन्न था। उनको खुद बहुत विरोध किया गया, लेकिन राजा धार्मिक होते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा अहोभाग्य सौभाग्य है कि इस उज्जैनी नगरी में बीतरागी संत पधारे हैं, हम तो दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन वह विरोधी चारों मंत्री, और जब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों में आचार्य अकंपनाचार्य के लिए इस बात के लिए पता चला कि उस राजा वहां पधार रहे हैं और उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि उनके साथ चारों विरोधी मंत्री भी आ रहे हैं, आचार्य के प्रति एक बहुत बड़ी एक संघ का संचालन करने की व्यवस्था रहती है, और उन्होंने संघ के ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग ना आए, तो उन्होंने अपने उपसर्ग में सभी मुनियों के लिए उपदेश दिया कि राजा पधार रहे हैं और राजा के सामने सभी को मौन रहना है। क्या रहना है? मौन रहना है, चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना। बोले मौन रह के, बोले सभी को अपनी अपनी आत्म साधना में लीन रहना। जैसे भगवान बैठते हैं ना, है ना, नासाग्र दृष्टि, आत्म ध्यान, एकाग्र चित्त होके हुए, है ना, किसी भी प्रकार के बाहर में क्या चल रहा है कोई भी लेना देना नहीं। बोले सभी को मौन रहना है। अब जैसे ही राजा आए और चारों मंत्री भी आए और 700 मुनिराजों को एक साथ सत्संग बैठे मौन आत्म ध्यान में लीन होते हुए देखा, तो थोड़ा सा इंतजार किया। क्या किया? इन 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, कभी तो आत्म ध्यान से निकलेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि अपन अकंपनाचार्य आचार्य ने सभी के लिए मौन रहने का उपदेश दिया है। 2-3 घंटे हो गए। अब चारों, बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, चारों राजा से कहने लगे देखो मैंने बोला था कि इधर मत आओ, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये देखो चुपचाप बैठे हैं। क्यों? मौनम मूर्खस्य भूषणम, मौन ही मूर्खों का वेश है। जिनके पास कुछ हो देने के लिए तो वो दे। देखो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, राजा आप समझते नहीं हो, देखो। इस प्रकार से वो वचन बोलते 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 राजा को भरते रहे। राजा शांत स्वभावी था, अल्पज्ञानी तो नहीं था, बुद्धिमान था। वो जानता था कि ये चारों मंत्री विरोधी के साथ साथ अजैनी भी हैं, कोई बात नहीं है, मुनिराज सामायिक में बैठे हैं, हम फिर कभी आके दर्शन कर लेंगे। जब रास्ते में लौटते हुए कौन? राजा और चारों उज्जैनी नगरी के लिए जा रहे थे, तो राजा की बग्गी निकल गई आगे। क्या निकल गई?
आगे और पीछे उन चारों की बग्गियां आ रही थी। और उसी में आहार के समय थोड़ा सा विलंब हो जाने के कारण एक श्रुत सागर मुनिराज वहां से वापस लौट रहे थे। कहां से? उज्जैनी नगरी से। कहां जा रहे थे? संघ के लिए। कौन से मुनिराज? श्रुत सागर अनुराग। कौन से मुनिराज? श्रुत सागर। आपको श्रुत सागर नाम सुनते ही से पता चल रहा होगा कि जैसे नाम वैसे गुण। श्रुत, श्रुत मतलब द्वादशांग के पाठी, छह उपशम के ज्ञानी, सर्व प्रकार से परिपक्व, अल्पज्ञानी नहीं, बुद्धिमान, उपाध्याय, संघ में पठन पाठन की विधि करने वाले बुद्धिमान ऐसे श्रुत सागर मुनिराज कहां से? भोजन की विधि पूर्वक लेके वापस लौट रहे थे। कई बार होता है मुनिराज पड़गाहन के बाद लंबी दूरी यात्रा कर लेते हैं तो वहां से आने में समय लग जाता है। अब उनके लिए ये बात पता नहीं थी कि हमारे कंपनाचार्य आचार्य ने ससंग को ये निर्देश दिया है कि राजा और राजा की प्रजा और उनके संघ के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा और मौन रह के रहेंगे। अब ये बात उनको पता नहीं थी। और जब सुरसागर मुनिराज को उज्जैनी नगरी से वापस आते हुए देखा और देखा कि राजा चले गए हैं तो चारों मंत्री उनसे वाद विवाद करने लगे। क्या करने लगे? वाद विवाद। कैसा? प्रश्न पूछने लगे, शंका करने लगे और नाना प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। उनके लिए भी उन्होंने ये सोचा कि भाई कोई भव्य श्रावक है, जिज्ञासा है उठी है तो चलो इसका जवाब दे देते हैं। और जो स्रोत के सागर हों, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान हो अन्य, वो क्यों नहीं जवाब देंगे? अगर आपको कहीं जाने का रास्ता पता है और उस क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी है तो आप जवाब नहीं दोगे? ऐसे ही जब उन्होंने जन धर्म की विराधना पूर्वक 4 प्रकार के प्रश्न खड़े तो उसका समाधान पूर्वक श्रुत सागर मुनिराज ने जवाब दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं शालिनी, कोई बुद्धिमान पुरुष है और उसके सामने क्रोधी, मानी, लोभी, मायावी 4 प्रकार के मंत्री हों, अल्प ज्ञानी हों और श्रुत के सागर जहां मुनिराज हों तो वाद विवाद में कौन जीतेगा? मुनिराज ही जीतेंगे। जो शैवपशम के ज्ञान के धारी हैं, जो विद्वान हैं, वो ही जीतेंगे। और जब मैं बताऊं आपके लिए, एक बात मैंने बताई थी कि सोते हुए व्यक्ति को जगाना सरल है और जो जानबूझकर सोया हो उसको जगाना कठिन है। ऐसे ही चारों के चारों मंत्री जब अल्पज्ञानी होते हुए अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे थे और जब श्रुतसागर मुनिराज ने उनकी शंकाओं का समाधान किया तो वो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्या मानने के लिए? हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वाद विवाद हुआ। थोड़े उन चारों मंत्रियों ने उत्कृष्ट आवाज में बोला, मुनिराज मौन हो गए और उन्होंने देखा कि यह वातावरण डिस्टर्ब हो गया है, ये तो विरोधी लोग हैं, ये धर्म के ज्ञानी पुरुष नहीं है। और जब मौन हुए और उन्होंने मौन होते हुए चारों ने देखा कि अरे इसमें तो मेरी हीनता हो गई है, मेरा मान खंडित हो गया है, मेरे पास कोई प्रश्न के उत्तर देने के लिए जवाब नहीं है, और मुनिराज संघ के लिए चले गए। जरूरी नहीं चारों मंत्री ही थे, मंत्री के साथ साथ कुछ नगर के वासी भी लोग थे, उन्होंने भी ये देखा। अब नगर के बीच में उनकी मान की हानि हो गई। आई बात। अब कोई बात नहीं, अंतरंग में क्रोध की ज्वाला जलन करते हुए राजा के डर से वो चारों के चारों मंत्री, कौन मंत्री के नाम कौन कौन थे? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। आई बात। वो तो चले गए उज्जैनी नगरी और मुनिराज चले गए अपने संघ में। पता, संघ में एक परिपाटी होती है। जब भी संघ में आहार के समय किसी भी मुनिराज में किसी भी प्रकार की शिथिलता हो जाती है तो प्रत्येक मुनिराज अपने आचार्य के लिए अपने दोष बताते हैं, और जब दोष बताते हैं तो समस्त आचार्य उन दोषों की प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। और जब इतनी बड़ी घटना घटी हो तो हमारे कैसे श्रुत सागर मुनिराज क्यों नहीं जाएंगे उनके पास? और उन्होंने सारी की सारी कंपनाचार्य मुनिराज के लिए घटना बताई। अकंपनाचार्य तो ज्ञानी पुरुष थे, अवधि ज्ञानी। उन्होंने अपने देखा कि अरे ये तो बहुत विचित्र घटना घट गई है, और एकदम स्तब्ध होके मौन रह गए। आचार्य ने उन्होंने पूछा, सर आचार्य मुझे बताइए मेरे से क्या गलती हुई है? तब उन्होंने बताया कि मैंने संघ को निर्देश दिया था कि सभी लोग मौन धारण करेंगे। अरे ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी, मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे प्रायश्चित दीजिए, आप बताइए मैं क्या करूं? आई बात समझ में? आप बताइए। अब जैसे धर्मावलंबी अनुरागी
आचार्य उपाध्याय जिसमें वात्सल्य भावना प्रकट रही हो, एक एक साधर्मी के प्रति अनुराग हो, वो एक साधर्मी भाई दूसरे साधर्मी के प्रति कैसे विरोध रूप आदेश दे सकता है, उपदेश दे सकता है। कर्तव्यनिष्ठ श्रुतसागर मुनिराज ने आचार्य से एक धर्म याचना की, आचार्य ये गलती मेरे से हुई है, मुझे उन चारों मंत्रियों के साथ विवाद नहीं करना, गलती मेरे से हुई है और इस गलती का प्रायश्चित मैं लूंगा और मैं इस संघ पर किसी भी प्रकार की आंच ना आवे, तो अगर वो चारों के चारों विरोधी किसी भी प्रकार की दुर्घटना करते हैं तो इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे ऊपर जाता है और मैं उस घटना को झेलूंगा। और उन्होंने ये कहा कि मैं उस क्षेत्र पर जाता हूं जहां पर वाद विवाद हुआ था और मैं मौन होकर वहां पर अपनी आत्म साधना करता हूं। सत्संग में विचार हुआ, कंपनाचार्य मुनिराज ने कहा कि जैसा आप समझो, साधर्मी वात्सल्य पूर्वक तो ये भावना उन्होंने भाई, अंतरंग में किसी भी प्रकार का बैर नहीं था कि अरे ये काम तुमने किया है तो तुम ही भुगतो, ऐसी कोई भावना नहीं थी। प्रायश्चित पूर्वक प्रायश्चित विधि को लेते हुए श्रुतसागर मुनिराज जिस स्थान पर विवाद हुआ था उस स्थान पर मौन साधना पूर्वक खड़े हो गए। आइवत रक्षाबंधन की घटना सुना रहा हूं मैं आपके लिए। जब वो उस जगह पर खड़े हो गए और जो क्रोध की ज्वाला से तपते हुए, कौन? चारों के नाम क्या थे? बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद। उन्होंने रात के 12 बजे जब पूरा समाज सो गया, राजा सो गए, मंत्री शंत्री सब लोग सो गए, उन्होंने अपने किले के दरवाजे खोले और उन्होंने अंतरंग में विचार आया कि चलो आज मैं बताता हूं उन 700 मुनिराजों के लिए, मैं बताता हूं सभी मुनिराजों को के ऊपर उपसर्ग करूंगा, उनकी हिंसा कर दूंगा, उन्होंने मेरा मान खंडित किया है, उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने वाद विवाद किया है, ये सब ऐसी क्रोध की ज्वाला जगाते हुए वो गए। अन्य कहां जा रहे थे? 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करने के लिए जा रहे थे। अहो ऐसे बीतरागी संत जिनको किसी भी बात की खबर नहीं थी, अपने आत्म ध्यान में लीन परमात्मा स्वरूप सिद्ध के समान बैठे हुए मुनिराज और चारों विरोधी बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद उनके हुए उपसर्ग करने के लिए दौड़े। और जब दौड़ते हुए रास्ता एक ही था और उस रास्ते में श्रुतसागर मुनिराज वहां पर खड़े मिले। जिस व्यक्ति से विवाद हुआ हो, जो मेरा दुश्मन हो और वही व्यक्ति हमें रास्ते में मिल जाए तो कैसे भाव आएंगे? अरे पहले इसको निपटाते हैं, बाद में संघ को देखेंगे। यही भावना भाएंगे कि नहीं भाएंगे? ऐसे ही वही क्रोध की ज्वाला जलाते हुए श्रुतसागर मुनिराज के सामने वो चारों मंत्री खड़े हो गए। फिर से वाद विवाद करने लगे, तू ऐसा है, तूने ऐसा किया, समाज के सामने थू करा दी, चुप नहीं रह सकता था, तुमने मेरी मान को खंडित कर दिया, ऐसे कोई जवाब देता है जन धर्म के प्रति, ऐसा कोई अनुरागी रहता है? ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी चारों ने तलवार निकाली। क्या निकाली? अन्य तलवार निकाली। ऐसे श्रुतसागर मुनिराज के प्रति ऐसी घृणा से देखा और उनको तलवार से काटने वाले थे और काटने वालों के करते हुए जैसे उन्होंने तलवार निकाली और मुनिराज के ऊपर ऐसा किया और देवों ने आके उनके लिए वहीं पर कीलित कर दिया। क्या कर दिया? कीलित। अरे चौथे काल की घटना है, देवलोग आते थे, क्यों नहीं आते थे? सीता जी का जब उपसर्ग हुआ तो सीता जी के कुंड को जल बनाने के लिए देव आए थे कि नहीं? आए थे कि नहीं? बोले ऐसा होता है। ऐसे ही श्रुतसागर मुनिराज के ऊपर जब उपसर्ग हो रहा था तो देव आए और देवों ने उन चारों के चारों विरोधी मंत्रियों के लिए कीलित कर दिया। पता कीलित क्या होता है? आप लोग स्टैच्यू खेलते हो ना, बर्फ पानी खेलते हो ना, बर्फ पानी स्टैच्यू बोलते हो ना, तो कैसे हो जाते हो? ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे थे वैसे हो जाते हो। ऐसे उन्होंने जब तलवार उठाई और वो ऐसे के ऐसे हो गए। अब क्या? मुनिराज को तो कुछ पता नहीं था, वो तो अपनी आत्म ध्यान में लीन थे। सुबह हुआ, लोग चलने फिरने के लिए निकले, घर से बाहर निकले और उन्होंने देखा, अब ये बात खबर नहीं थी राजा के लिए। राजा का नाम क्या था? श्री वर्मा। राजा को ये बात खबर ही नहीं थी, वो तो अपने चैन की नींद सो रहा था। जब नगरवासियों ने देखा कि ये चारों मंत्री वहां पर कीलित खड़े हुए हैं और मुनिराज अपनी आत्म साधना में लीन है, जरूर रात में कोई घटना घटी है जिस कारण ये कीलित हुए हैं। राजा को बताया गया और राजा को बताया, राजा उधर आया तो देखा मूर्ति में स्तब्ध तलवार लिए हाथ में और तलवारों की नोक श्रुतसागर मुनि के ऊपर।
ऐसा धार्मिक राजा और धार्मिक राजा की प्रजा के बीच में अगर ऐसा कोई कुतत्व कार्य हो रहा हो तो कैसे सहन होगा। देवों से याचना की और देवों से याचना करके उन्होंने उनको नॉर्मल व्यवस्था में लेके आए। आई बात। अंतरंग में क्रोध की ज्वाला जलते हुए राजा ने उन चारों मंत्रियों के लिए उपदेश दे दिया। क्या उपदेश दिया? इनके लिए सूली पर चढ़ा दिया जाए। क्या चढ़ा दिया जाए? सूली पर चढ़ा दिया जाए। हमारे दिगंबरत्व में मुनिराज में जीव हिंसा का दोष लगता है और ऐसा कोई उपदेश नहीं हो सकता। अकंपनाचार्य मुनिराज के पास गए, उन चारों मंत्रियों को बंदी बना के लेके गए, एक कारागार में डाला और राजा ने जब घटना बताई तो अकंपनाचार्य ने उपदेश दिया कि नहीं, जीव हिंसा का काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक समय की पर्याय रूप, क्रोध रूप, अवस्था रूप की सजा जीव हिंसा तो नहीं हो सकती। लेकिन हे आचार्य, उनको सजा देनी तो जरूरी है। ऐसे सत्संग के ऊपर उपसर्ग करने के लिए वो अंतरंग क्रोध की ज्वाला जलाते हुए आए और मैं उनके लिए दंड ना दूं? तो बोले जो आपको यथा योग लगे सो आप कर सकते हो। अंतरंग में मुनिराज के प्रति ना राग रहता है ना द्वेष। जो भी जीव उपसर्ग करता है ना उसके प्रति द्वेष भावना रहती है और ना राग भावना। धर्म रस्तव सभी को एक समान ही उपदेश देते हैं। राजा ने उनको सबक सिखाने के लिए क्या किया? राजा ने उनको सबक सिखाने के लिए उनका काला मुंह करके गधे पर नगर से बाहर निकाल दिया। किस पर बिठाकर? काला मुंह कर गधे पर बिठाकर और नगर के बाहर कर दिया। ऐसा अपमान, समझो अपमान के ऊपर डबल घात लग गई। एक तो कैसा कैसी वाद विवाद में हार गए और दूसरा राजा के द्वारा प्रतिष्ठित मंत्री थे, नॉर्मल मंत्री नहीं थे, और गधे पर बिठालकर काला मुंह करके बाहर निकाल दिया। अब वो जाते जाते अपनी मन की ज्वाला जलाते 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 कहां पहुंच गए? हस्तिनापुर नगरी। वहां पर संपूर्ण तरीके से, कहां पर? उज्जैनी नगरी में चतुर्मास हुआ। फिर किसी ने ऐसा अनर्थ करने का उपसर्ग नहीं किया और धार्मिक प्रभाव न बही और बाकायदा चतुर्मास संपन्न हुआ। और जब वो वहां से पहुंचे हस्तिनापुर, कौन? वो चारों के चारों मंत्री। आई बात समझ में? तो जब वहां पर पहुंचे, हस्तिनापुर आप जानते हैं ना, जहां हस्तिनापुर को इसमें ऋषभदेव भगवान के लिए प्रथम आहार मिला था, एक चुगरक्स था। और वही हस्तिनापुर नगरी जहां पर महाभारत की इतनी बड़ी घटना घटी थी। और हाँ, वही हस्तिनापुर जहां पर हमारे है ना कितने तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए जहां से। वहां पर कौन था? बोले चक्रवर्ती हुए। कौन कौन से चक्रवर्ती हुए? बोले शांतिनाथ चक्रवर्ती हुए, कुंतुनाथ चक्रवर्ती हुए, अरयनाथ चक्रवर्ती हुए, शुभम चक्रवर्ती हुए और मेघरथ नाम के चक्रवर्ती हुए। ऐसी हस्तिनापुर की नगरी। आई बात। जहां का राजा था मेघरथ। कहां का राजा था? हस्तिनापुर का राजा कौन था? मेघरथ, जिसे हम महापद्म नाम से भी जानते हैं। कौन सी नगरी का राजा? हस्तिनापुर नगरी का राजा महापद्म। आई बात समझ में? और महापद्म के शुभम चक्रवर्ती के दो बेटे महारथ और विष्णु कुमार। कौन? जिसको हम बोलते हैं पद्मराय और विष्णु कुमार। ये दो बेटे थे। आई बात समझ में? धार्मिक थे, सच्चे देवशास गुरु के भक्त थे, दिगंबर बीतरागी संतों की आराधना करते थे और नित प्रति समय भगवान बनने की प्रेरणा से मुनि धर्म अंगीकार भी किया। किन्होंने? विष्णु कुमार मुनिराज ने। लेकिन पद्मराय राजा को क्या हुआ कि उनके एक पड़ोसी राजा थे सिंहरथ। कौन? पड़ोसी राज्य के राजा थे सिंहरथ। मैं घटना बता रहा हूं आपके लिए, क्या हुआ था। सिंहरथ ने अपने पड़ोसी राज्य, जहां पर पद्मराय राज्य करते थे, ये आया और पद्मराय राजा को चालाकीवश किडनैप करके ले गया। आई बात समझ में? कौन? सिंहरथ किडनैप करके ले गया और बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया तो ये जो चारों मंत्री बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद घूमते घूमते जब हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने इस घटना को सुना, तो जब ये है ना सरकार चलाने में तो माहिर थे, मंत्री पद योग्य थे, तो सर्व प्रकार की चालबाजी तो जानते थे। तो उन्होंने वहां के दूसरे मंत्री से बोला कि मैं आपके राजा के लिए छुड़ा के ला सकता हूं। हाँ, मैं छुड़ा के ला सकता हूं। बोले ठीक है, अगर तुम छुड़ा के लेके आओगे तो हम तुम्हें यहां पर अग्रणी मंत्री बनाएंगे। हाँ, और चारों इसमें तो माहिर थे। तो उन्होंने चारों ने अपने षड्यंत्र पूर्वक प्रजा को साथ लेते हुए सिंहरथ के राज्य से किसको? पद्मराय राजा को छुड़ा के लेके आए। आई बात समझ में? पद्मराय राजा तो खुश हो गए,
बताओ, नगर का वासी, नगर का मंत्री, नगर का शंत्री अगर कोई कार्य ऐसा ना कर पाए और अन्य लोग, अब तो वो मंत्री रहे ना, अन्य 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 श्रावक ऐसा कार्य कर जाए तो बोला प्रसन्नता हुई, खुशी हुए बहुत, और खुशी पूर्वक एक एक उपदेश दे दिया वचन कि क्या बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो वर मांगते हो वो देना। देखो ये दो घटनाएं घट गई हैं। एक घटना क्या, जब क्षीरसागर मुनिराज के सामने चारों मंत्रियों ने विवाद किया था तो हमें उस घटना से ये प्रेरणा मिली थी कि देखो किसी से भी रास्ते में धार्मिक विवाद नहीं करना चाहिए। जब हम ट्रेन में, बस स्टैंड में, मित्रों में या किसी व्यापारी गणों के बीच में अपने धर्म का उत्कृष्ट बढ़ावा रूप कार्य करते बोलते हैं तो जरूरी नहीं सामने वाला व्यक्ति आपका ही सुनने वाला हो। इसलिए कभी धर्म के प्रति विरोध नहीं, धर्म के प्रति बढ़ावा नहीं करना चाहिए किसी के सामने जब तक वो सुनने के लिए तैयार ना हो, सहजता ना हो। इससे क्या होता है, बोले आप तो बदनाम होगे, साथ में हमारा धर्म भी बदनाम हो जाएगा। एक तो सीख वो मिली, और दूसरी सीख यहां क्या मिली कि किसी को मान पूर्वक या खुशी पूर्वक किसी भी प्रकार का वचन नहीं देना चाहिए। क्यों? इतिहास में बहुत घटनाएं घटी हैं। आई बात, राम के पिता दशरथ ने कैकेयी के लिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा हम समय आने पर मांगे थे। कितनी बड़ी घटना घटी, भरत को राज्य मिला और रामचंद्र जी को वनवास मिला। ऐसे ही जब इस घटना ने उनके लिए बोल दिया कि बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए, तो उन्होंने कहा राजा समय आने पर मांगेंगे, अभी हमारे लिए किसी की आवश्यकता नहीं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने इतना उच्च कोटि का कार्य किया है तो चलो तुम हमारे इस राज्य में मंत्री पद पर बैठ जाओ। अब कोई बात नहीं, राजा का उपदेश वचन मंत्री पद चलाते हुए संपन्नता पूर्वक राज्य पद चला रहे थे। देखो अंतरंग में बैर की भावना जल रही थी, अंतरंग में बैर पैदा था। कौन सा? कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के प्रति विरोध, और उस बशु वर्मा, श्री वर्मा राजा के प्रति विरोध, और उस समाज के प्रति विरोध, सर्व प्रकार से विरोधी थे, और जन धर्म के विरोधी का और गाढ़ापन उनके अंदर आ गया था। समय काल बीता, चतुर्मास का समय आया, अकंपनादि 700 मुनिराज का संघ हस्तिनापुर नगरी के लिए पहुंचा। आई बात समझ में? देखो मुनिराज भी ऐसी जगह विचरण होता है जहां पर श्रावक लोलुपता हो, जो धर्म के प्यासु हो, जहां के राजा तत्व ज्ञानी हो, और जो मुनिराजों के प्रति आराधना पूर्वक वैयवृत्ति और आहार आदि की क्रिया का संपन्न कार्य कराते हो। ऐसे ही वह धार्मिक राजा जिसका नाम था पद्मराय, उस उज्जैन, उस हस्तिनापुर नगरी में सत्संग कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज का संघ आया। आई बात समझ में? अब दो कार्य हो रहे हैं, एक प्रसन्नता का और एक क्रोध में ज्वाला से जलने का कार्य। प्रसन्नता का क्या? अरे राजा, अरे हस्तिनापुर नगरी, 700 मुनिराज, कैसा माहौल होगा, कैसा मौसम हो जाएगा, कैसी धर्म की गंगा प्रवाह भरेगी। और वहीं के वहीं अंतरंग में बैठा बैर, क्रोध, ज्वाला, अरे ये तो वही मुनिराज है, अरे ये तो वही संघ है जिसके काला मुंह किया गया था, अरे यही संघ है जिसको गधे पे बैठ के मुझे निकाला गया था। चारों ने षड्यंत्र रचाया, और षड्यंत्र रचा के बोले अब अगर हमने इनको सबक नहीं सिखाया है तो फिर हम कभी सबक नहीं सिखा पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बलि को राजा बनाने के लिए पद्मराय राजा के पास गए और वो वचन याद दिलाया। कौन सा वचन? कि बोले आपने कहा था बताओ जो तुम्हें चाहिए हो तो मांगो। तो कहते हैं कि राजा आपने कभी छुट्टी नहीं ली, राज्य चलाते रहे, आप थोड़े दिन के लिए 7 दिन की छुट्टी ले लो और राज्य हमें सौंप दो। आई बात, और नियम दिला दिया, वचन याद दिला दिया। अब राजा भी कहे कि चलो ठीक है, भरोसे के व्यक्ति हैं, हमें पड़ोसी राजा से निकाला था तो ये व्यवस्थित तरीके से समाज चला सकते हैं, तो चलो तथास्तु, तुम्हारे लिए 7 दिन का राज दिया जाता है। अनुराग भाई, पता किसको राजा बनाया गया? बलि को। आई बात, चारों मंत्रियों में कौन? बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद में बलि को राजा बना गया। जिसके अंतरंग में क्रोध की ज्वाला जल रही हो, और ऐसे 700 अकंपनाचार्य आदि मुनिराज जो बीतरागता के धारी हो, और बलि क्रूर, धर्म विरोधी, जैन विरोधी, जैसे ही उसके लिए राज्य बना दिया गया, जहां संघ विरासत था वहां के चारों तरफ घास लगा दी गई। क्यों? हमारे दिगंबर मुनिराज घास पर पैर नहीं रखते हैं। वहां पर चलने वाले रास्ते के ऊपर आग जला दी गई है, चारों तरफ धू धू करके नगरी जलती रही, मुनिराज सामने बैठे, उनके ऊपर उपसर्ग होने लगे, मिर्ची की आग लगाई गई है। कौन? राजा बलि के द्वारा। पूरा धार्मिक वातावरण एक जैसे एक भूकंप आ जाता है, ऐसा तहस नहस होने लगा।
पूरे के पूरे श्रावक, पूरे के पूरे समाज के लोग अंतरंग में पीड़ित होने लगे। हाँ, राजा तीर्थ यात्रा पर गए, यज्ञ तैयार करने लगे, मिर्ची का धुआं करने लगे। मतलब जिस जिस कारण से मुनिराज है ऊपर उपसर्ग आते हैं वो सारे कारण करने लगे। मैं आपके लिए बताऊं, क्या कभी मुनिराज उपसर्ग को उपसर्ग रूप देखते हैं? पता है, जब उपसर्ग के क्षण आते हैं तो मुनिराज और वैराग्य में चले जाते हैं। आई बात है। हमारे गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जलती हुई रख दी किसने? ससुर ने। होने वाले ससुर ने, हुए नहीं थे। तो अपने अंतरंग में आत्म स्वभाव में लीन हुए, तुरंत भगवान बने। और ये मूर्ख बलि नमुची बृहस्पति ये क्या सोच रहे हैं कि हम कंपनाचार आदि 700 मुनिराज के लिए उपसर्ग करेंगे तो ये जल जाएंगे, ये भुंज जाएंगे, ये तिलमिलाएंगे, ये रोएंगे, ये गिड़गिड़ाएंगे, ये माफी मांगेंगे और फिर मैं इनसे कहूंगा क्यों तुम्हें सबक मिला। अरे ऐसी मूर्खता। हमारे मुनिराज तो जैसे जैसे उपसर्ग आता है वो अपने आत्म ध्यान में और लीन हो जाते हैं। पता कुछ ही समय बचता है क्या भगवान बनने के लिए, ऐसा उपसर्ग के समय में आत्म ध्यान में लीन हो जाएंगे। एक भी मुनिराज के लिए किसी भी प्रकार का अंतरंग में कोई बेचैनी नहीं थी। आत्म स्वभाव की लीनता और गाढ़ी होती जा रही थी, लेकिन श्रावक रो रहे थे, बिलख रहे थे, राजा के सामने बोल नहीं पा रहे थे। जिसने बोलने की प्रताड़ना की उसको मौत के घाट उतार दिया गया। राजा के पास दौड़े दौड़े गए, किसके पास? बोले पद्मराज राय राजा के पास गए दौड़े दौड़े और उसको ये घटना बताई। वो आया, लेकिन बेचारा वो राजा भी क्या करता, अब तो वो भी एक साधारण प्रजा थी और वो भी कहने लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूं, अभी तो राजा बली है। आई बात समझ में? अब मैं आपके लिए एक चीज और बताऊं, जब ये घटना घट रही थी, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होते गए होते गए होते गए, होते होते जब पूरा वातावरण बिल्कुल ऐसा मय हो गया, तो जो पद्मराय राजा के